फ्लाइंग कलर्स एकेडमी में आयोजित हुई पेरेंट्स टीचर मीटिंग बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और सर्वांगीण विकास पर हुई चर्चा। जी हां, दरअसल ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें, दरअसल जहानाबाद की फ्लाइंग कलर्स एकेडमी में शनिवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिभावकों को बच्चों के शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन, व्यवहार और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने प्रत्येक छात्र की मार्कशीट साझा करते हुए उनकी उपलब्धियों, कमियों और सुधार के सुझाव पर विस्तार से चर्चा की गई। जहां विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों के शिक्षकों के बीच निरंतर संवाद बेहद जरूरी है। अभिभावकों ने स्कूल की शिक्षण व्यवस्था और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में पढ़ाई के साथ आत्मविश्वास और व्यवहार भी सकारात्मक रूप से जरूरी है। अभिभावकों ने स्कूल में की शिक्षण व्यवस्था और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में पढ़ाई के साथ आत्मविश्वास और व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। विद्यालय के संचालक मोनल परवाल ने बताया कि हर 3 से 6 महीने के अंतराल पर पीटीएम आयोजित की जाती है ताकि बच्चों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर संस्कार और बच्चों का सर्वांगीण विकास। स्कूल आकर तो ऐसे पीटीएम में यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट वगैरह, व्यवस्था, मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। और मेरे बच्चे में पहले से 1-2 मंथ ही एडमिशन करवाए हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। यहाँ पे टीचर बहुत ही केयरिंग है, हेल्पफुल है। यस सर, मेरे बच्चे में ग्रोथ दिख रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज हुआ है मेरे बच्चे में। कैसा पढ़ाई है स्कूल का? इस एरिया में, जहानाबाद एरिया में प्ले स्कूल के लिए अगर है तो यहाँ पर सबसे बेस्ट पढ़ाई है इस स्कूल में। डिजिटल का ज़माना है आज, पहले के ज़माना में, आपके ज़माने में डिजिटल पढ़ाई होता है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी बचपन से ही स्टार्ट किया जाता है। क्या विचार रहेगा इस विषय पे, कैसा विचार करते हैं आप? सर, इसमें मेरा ये विचार है कि पहले जो स्टडी वगैरह होता था वो तो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जो आजकल डिजिटल, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए डिजिटल बहुत अच्छा व्यवस्था है शुरू से ही, मतलब कि डिजिटल में ही। सॉरी सर, क्या नाम है बच्चे का? शिवांश कुमार, शिवांश सिंह। किसमें पढ़ते हैं बच्चे? पीजी सेशन में। क्या नाम है मैम आपका? डिम्पल कुमारी। कहाँ से आते हैं? जहानाबाद है, मलकचक रोड, बिहाइंड एनिमल हॉस्पिटल। छाया है, ज़्यादा दिन इसका आया भी नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा अच्छा कवर कर चुका है। कौन से क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आप? अभी तो बच्चा नर्सरी में है। कैसा है पहले से ग्रोथ, कैसा लग रहा है? पहले से बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे टीचर को, कुछ और सुधार के लिए? नहीं, सुधार के लिए बहुत अच्छे टीचर किए हैं। कैसा पढ़ाई हो रहा है बच्चे? हाँ, पढ़ाई अच्छे से हो रही है। क्या नाम है बच्चे का? आर्या राजी। आप बच्चे के हम मौसी हैं। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। कहाँ से आते हैं? हम बाबा नगर से। अच्छा है, ये स्कूल बहुत ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू और बाकी बच्चों का जो प्ले स्कूल है यहाँ पे 1 to 5 है, उसी हिसाब से ये स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे को प्रोग्रेस दिखता है इस स्कूल में बच्चों के लिए। कैसा प्रोग्रेस पहले से बच्चे? मतलब पहले मेरा बच्चा कुछ वैसा बोल नहीं पाता था, हेजिटेशन बहुत था उसके अंदर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब ये बोलता भी है, सारा कुछ आंसर भी करता है। तो मेरे को और क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए बच्चे से। और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? क्या अपेक्षा करते हैं यहाँ के टीचर में कुछ और बेहतर? नहीं, टीचर्स यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे बच्चे और भी बाकी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके एस्पेक्ट में मेरे को यहाँ के टीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब फ्रेंडली नेचर है इनका। क्या लगता है कि यहाँ के जो डिसिप्लिन है बच्चों के प्रति, वो कैसा? बहुत ही अच्छा, मतलब कोई शिकायत है ही नहीं इस स्कूल के लिए। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों में प्रोग्रेस भी है। तो और क्या चाहिए स्कूल में, आप यही उम्मीद कर सकते हैं ना। कौन से सेशन में बच्चे हैं आपके? मेरा ये ए सेशन, ये 2025-26। हाँ। क्या नाम है बच्चे का? अनिकेत कश्यप। कहाँ से आते हैं? हम लोग यहीं पे लोकनगर में ही हैं, लोकनगर से यहाँ क्या पे। नाम है आपका? मेरा तो अंकिता हुआ। बच्चे का ग्रोथ कैसा? नहीं, एकेडमिकली ग्रोथ काफ़ी अच्छा है हमारे बच्चे में। एंड मेरे घर से 3-4 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और सबके अंदर बहुत ही अच्छा चेंज है। और इस स्कूल को मैं बहुत पहले से भी जानता हूँ और मेरे और बाकी रिलेटिव्स के बच्चे वगैरह यहाँ पढ़े हैं, तो सब में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है ओवरऑल एकेडमिकली। एंड साथ साथ बाकी अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आज डिजिटल के ज़माने में एक्स्ट्रा एक्टिविटी चलते हैं स्कूलों में, क्या लगता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कैसा है ये स्कूल? डिजिटल एक्टिविटीज़ में भी मैं देखता हूँ, ड्यूरिंग कोविड के टाइम से भी मैं इसको देख रहा हूँ। तो उस टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस या इवन समर वेकेशंस में समर कैंप वगैरह लगाते हैं
कभी कुछ गर्मी की छुट्टी एक्सटेंड हो जाती है, उसके बीच में भी एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह लगती हैं, ऑनलाइन क्लासेज लगती हैं। एंड टीचर्स एंड स्पेशली जो डायरेक्टर सर हैं उन सबका काफ़ी सपोर्ट रहता है बच्चों के लिए। और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन को लेकर बच्चे में देखा जाता है कि क्या है इस स्कूल की डिसिप्लिन कैसा देखते हैं? डिसिप्लिन में भी मुझे तो ओवरऑल ठीक दिखता है, क्योंकि डिसिप्लिन को तो मैं यहीं से जज कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा कितना डिसिप्लिन्ड है और घर में कितना डिसिप्लिन्ड है। तो घर में क्या है कि बच्चा जब स्कूल की से जब वापस आता है, वो जैसे ही घर में किस तरीके से बैग को रख रहा है, रात को कितने बजे तक होमवर्क कर रहा है, इन सब से ही स्कूल के डिसिप्लिन का जजमेंट हो जाता है। तो बच्चे का नाम आरव है। हाँ, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का स्कूल का बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं स्कूल को एंड स्कूल के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ग्रोथ तो अभी इसको बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन और इम्प्रूव करने के लिए मैं इनके टीचर को भी बताई हूँ कि ऐसे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है और मतलब और बाकी सब कुछ बच्चे में अच्छे हो रहे हैं। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छी हैं, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है और बच्चे भी अच्छे सब। बच्चे का मार्क्स कितना संतुष्ट है बच्चे का एक्टिविटी से? अभी मार्क्स का क्या कर सकते हैं सर, बच्चा तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया है। जो बच्चे में मार्क्स मैंने नहीं रखता है, बच्चे का वो मतलब कि एक्टिविटी कैसा हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ कैसा हो रहा है, कि उससे क्या सीख रहा है, ये मायने रखता है कि हमारा बच्चा किस हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए, सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्या नाम है बच्चे का? ये राघव भारद्वाज है। कौन से क्लास में है? नर्सरी में है सर। मैं इसकी मदर हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम तो प्रीति रानी है। कहाँ से आते हैं? यहीं शक्ति नगर से। पहले तो स्लेट बोर्ड में पढ़ते थे, अब डिजिटल का ज़माना है, मोबाइल है, प्रोजेक्टर है। क्या कहना चाहेंगे आज के पढ़ाई के लेकर? आज के जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ 2022, तो ये बच्चे के लिए तो ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन होना भी ज़रूरी है। आज से बच्चे ज़्यादा मोबाइल के प्रति, लैपटॉप पर, टैब पर पढ़ेंगे तो उनका फिजिकली अगर देखा जाए तो आई में जो प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, तो एक तरफ अच्छा भी है, एक तरफ नुकसान भी है। तो उनको ज़्यादा नहीं, हल्का थोड़ा सा ब्रीफ करने की ज़रूरत है ताकि उनकी रुझान एजुकेशन पर बढ़े, ताकि वो ग्रोथ करें। ज़्यादा फिजिकली करने से उनके शारीरिक और मानसिक विकास होगा तो बच्चे ज़्यादा डेवलप करेंगे। कैसा आपका बच्चे हैं, ग्रोथ किस प्रकार से कर रहे हैं? पिछले 6 मंथ से यहाँ पर बच्चे मेरा पढ़ रहे हैं। तो पहले तो बच्चे कुछ नहीं जानते थे, अभी वो लेटर पहचान रहे हैं, सारा एक्टिविटी कर रहे हैं और कलर पेंटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किए, चूँकि घर में भी करते रहते हैं। इसके साथ एक बड़े भाई भी हैं, वो भी ज़्यादा अपने स्कूल में करते हैं, तो उसको देख करके इनका लर्निंग ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या नाम है उस बच्चे का? राघव भारद्वाज। कौन से सेशन में? नर्सरी में। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। और फीडबैक क्या मेरा बच्चे के पेरेंट्स से? फीडबैक तो बहुत अच्छा मिला है। सारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड भी थे अपने बच्चों का मार्क्स देखने के लिए। और रिज़ल्ट जब आता है तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही होते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत का भी क्या परिणाम आया है वो भी उनको देखना होता है। तो सारे पेरेंट्स खुश थे। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चों के पेरेंट्स आए थे आज? पेरेंट्स के लिए अगर छोटे बच्चों की बात किया जाए तो पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मोबाइल से थोड़ा बच्चों को दूर रखें। अभी के टाइम पे सिर्फ यही एक प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे मोबाइल एडिक्टेड होते जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के समय बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों पे कितना मेहनत करना पड़ता है बच्चों को निखारने के लिए सर? बच्चों को फील करना पड़ता है हम लोग को कि किस तरीके से उनको क्या पढ़ाया जा सके। मतलब उनको इस तरीके से नहीं होता है कि बस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ ले रहे हैं, इस तरीके से नहीं। कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, सारे टीचर को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। हर एक बच्चे का अलग अलग अपना एक बिहेवियर होता है, उनको हम लोग पहले जज करते हैं कि किस तरीके से उनको करें। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।